गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शंस पढ़ने से पहले हम लोग क्लास 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ फंक्शन के बारे में भी नॉलेज ले चुके हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज पढ़ चुके। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास 11th का छोटा छोटा थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई जो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पे कैसे फॉर्म में लिखते हैं। 1 को पहले 1 को 4 से लेट करते हैं, फिर 1 को 5 से, 1 को 6 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 6 से, 1 बाय 1 करके एलिमेंट, फिर 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 से 6 से, ठीक है। इस तरह करके हम लोग लिखते हैं A क्रॉस B, ठीक है। अब इसको हम लोग जो फॉर्म में लिखें इसको कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म को कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाला फॉर्म, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज सारे पढ़ चुके थे हम लोग क्लास 11th में, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जानते थे कि कोई भी सेट, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे कोई भी सेट में। तो देखो कैसे जानेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कोई भी सेट में इतने होंगे। देखिए यहाँ देखिए कितने एलिमेंट है A क्रॉस B में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ समथिंग आई एम मिसिंग, something I have missing 1 1 2 4 2 5, अच्छा 2 4 2 5 ओ 2 6 2 6 नहीं 1, ठीक है 1 4 1 5 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। काउंटिंग करते हैं A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो गए, 9 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो 9 एलिमेंट कितने हो गए A क्रॉस B में, 9 एलिमेंट कितने हो गए A क्रॉस B में, 9 एलिमेंट हो गए, ठीक है। 2 6 2 6 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 9 एलिमेंट हो गए A क्रॉस B में, 9 एलिमेंट। तो हम लोग कैसे जानेंगे ये 9 एलिमेंट, कैसे जानेंगे। तो मतलब इस सबसेट में 9 एलिमेंट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में 9 एलिमेंट, तो हम लोग कैसे निकालते देखिए, ठीक है। इस सेट में, इस नॉन एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। इस नॉन एम्प्टी एलिमेंट में कितने एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 है। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं n इंटू ए n इंटू बी, तो कितना हो गया 9। यानी टोटल नंबर ऑफ कितना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B में कितने निकलेंगे, यानी कह सकते हैं Na क्रॉस Nb इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B में कितने निकलेंगे, 9 एलिमेंट। कैसे, इसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिलेशन किसको कहते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। जैसे एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे R1, कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं
एक्स और वाई। ठीक है, तो इसमें एक्स वाई, वाई इस तरह है कि एक्स से 3 ज्यादा है। ठीक है, एक्स 3 से ज्यादा। ठीक है, तो हम सेट क्या लिए थे, पहले सेट क्या लिए थे, ठीक है, सेट हम क्या लिए थे, पहला सेट लिए थे 1 2 3। बी सेट लिए थे हम, क्या लिए थे 4 5 6। ठीक है, 4 5 6, 4 5 6। ठीक है, अब हम किस तरह से करेंगे 4 5 6। देखो अब क्या कर रहा है, यहां y जो है इस तरह लेते हैं, x से 3 ज्यादा है, तो देखिए 3 ज्यादा है, तो यहां क्या करें, x, x कौन वाला हो गया, आपका सेट ऑफ एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट सेट एलिमेंट जितने भी होंगे, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो x के होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए रिलेशन हम बना रहे हैं R1। ठीक है, तो देखिए ऐसे यहाँ पहले 1 पुट कीजिए तो कितना आएगा 1 4। यहाँ x का पहले रहे हैं 1, तो x की जगह 1 लिखेंगे, और y का जब निकालेंगे तो इसमें 1 पुट कर देंगे, तो 1 + 3 कितने हो गए, और यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। y बिलोंग्स टू b। अब देखिए यहां से, अब देखिए यहाँ 1 लिए, फिर आपका यहां से ले लेंगे 2, यहां से 2 ले लेते हैं, 2 ले लेंगे तो कितना हो गया 2, कितना आ गया 2 और 3 5, और यहां से हम आपका ले लेते हैं फिर 3, तो कितना बनेगा 3 6। ठीक है, ऑर्डर पेयर में एक्स का जो हम लोग किस तरह ऑर्डर पेयर बनाए, एक्स का पहले हम एलिमेंट लेंगे सेट ऑफ 8 से, जैसे यहाँ 1 रखें तो 1 रखें, जैसे यहाँ 1 रखें तो यहाँ भी y, जब y लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, तो x की जगह 1 रखे तो 1 4 बना, फिर x की जगह यहाँ 2 लिए, यहाँ 2 लिए, जैसे ही 2 लिए तो यहाँ 2 रखेंगे तो कितना बनेगा 2 + 3 2, कितना बनेगा 2 + 3 यानी 5, यानी 2 और 5 का बनेगा। फिर x की जगह 3 लिए तो 3, और y का जब लिखेंगे तो 3 + 3 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये सबसेट है कि नहीं A क्रॉस B का। ठीक है, A क्रॉस B का, A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B में देखिए हम किस तरह बनाए थे, 1 पहले 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 6 से, यानी 1 4 1 5 1 6, 1 by 1 करके, फिर 2 को 2 4 से, 2 5 से, इस तरह करके 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 को 6 से, यानी क्या हो जाएगा आपका, पहले 1 6 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया, 2 6 हो गया, 3 4 हो गया, 3 5 हो गया, 3 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सबसेट है कि नहीं, देखिए इसका, देखिए ये सबसेट है कि नहीं R1, देखिए 1 4 इसमें 1 4 है, 2 5 है कि नहीं, तो देखिए 2 5 से मैच कर रहा है, 3 6 से मैच कर रहा है, यानी इसका मतलब ये जो है R1 जो है वो सबसेट है किसका, आपका A क्रॉस B का। तो हम लोग कह सकते हैं कि R1 इज द रिलेशन ऑफ, R1 इज द रिलेशन फ्रॉम, R1 इज द रिलेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो इसको लिखा जाता है किस तरह, रिलेशन फ्रॉम A टू सेट। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद एक और रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, एक और रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह करके हम लोग बहुत सारे रिलेशन हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए एक और रिलेशन है। ठीक है, एक्स वाई इस तरह करके है, एक्स वाई इस तरह करके है ना, एक्स वाई इस तरह करके है, जहां एक्स जो है वाई से बड़ा है, जहां फॉर ऑल एक्स जो है ए से बिलोंग कर रहा है, और वाई जो है किससे बिलोंग्स कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम किस तरह के लिए थे, सेट ए क्या लिए थे 1 2 3 लिए थे, और बी क्या लिए थे हम लोग 4 5 6 लिए थे। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, एक्स का एलिमेंट किससे लेंगे, सेट ए से लेंगे। तो देखिए सेट जैसे 1 लिए, जैसे ही 1 लिए, देखिए यहां क्या करना है हमको, x का इस तरह से रिलेशन होना चाहिए कि x का जो एलिमेंट होगा y से बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ x, ये सारे x का है, ये सारे y का है, यहाँ कोई भी एलिमेंट इससे बड़ा है नहीं, नहीं है, तो यानी वो क्या बनेगा, कुछ नहीं आएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो खाली हो जाएगा मतलब इम्पिटी हो गया। तो इम्पिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है 5। तो इस सेट को कहते हैं हम लोग इम्पिटी रिलेशन। क्या कहते हैं हम लोग, इम्पिटी रिलेशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इम्पिटी रिलेशन। दूसरा आ जाते हैं हम लोग, एक और रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए एक्स वाई और x जो है ग्रेट लेस देन है y से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब इसमें से हम जितने भी, देखिए यहां से देखिए x जो है इस तरह से रिलेशन y से कि x जो है हमेशा लेस है y से। देखिए यहाँ जितने भी x के सेट a के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, इससे क्या करते हैं, इससे लेस है, सेट बी से लेस है। यानी 1 देखिए 1 जो यहाँ 1 जो है 4 से छोटा है, 2 जो है 5 से छोटा है, 3 जो है 6 से छोटा है। यानी जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सारे के सारे छोटे बनेंगे। यानी कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ R2 जो आएगा वो क्या आएगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के बराबर आ जाता है। देख लीजिए जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनाए थे तो हम किस तरह बनाए थे बेटा, देखिए किस तरह बनाए थे, 1 4 से, 1 5 से, 1 6 से, 2 4 से, 2 5 से, 2 6 से, 3 4 से, 3 5 से, 3 6 से। ठीक है, ये सारे देखिएगा, सारे एलिमेंट जो आएंगे वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाएंगे, यानी A क्रॉस B के बराबर, यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर। तो इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं, इस रिलेशन को कहते हैं हम लोग यूनिवर्स रिलेशन। क्या कहते हैं हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यानी यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं, कोई भी रिलेशन यदि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के बराबर आ जाता है उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्स रिलेशन। इन दोनों देखिए ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन, क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक आया आपका इम्पिटी रिलेशन, दूसरा आया आपका यूनिवर्स रिलेशन। ठीक है, तो इम्पिटी और यूनिवर्स रिलेशन को हम लोग कभी कभी कह देते हैं ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप, ये भी टाइप्स हो गए रिलेशन के, है ना, तो हम इसको स्पेशल टाइप में बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट किसको कहा जाता है, रिलेशन ऑन ए सेट। तो हम क्या बताए थे, रिलेशन ऑन ए सेट ए, कि कोई भी रिलेशन ऑन ए सेट ए, मान लीजिए उसमें क्या था, कोई दो सेट का बात कर रहे थे, कोई भी दो सेट का बात कर रहे थे। अब हम लोग क्या करें, उसमें क्या बात करें, ए और ए एंड बी सेट का बात कर रहे थे। अब हम लोग ये बात करेंगे एक ही सेट का, यानी किस तरह वहां रिलेट हो रहा था, रिलेशन, हाँ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, खुद का खुद से सेट। ठीक है, अब ये मेनली आपका क्लास 12 का सिलेबस आ गया। ठीक, टॉपिक आ गया रिलेशन ऑन ए सेट। तो रिलेशन ऑन ए सेट क्या हो जाएगा, पहला ए कोई भी लेते हैं 1 2 3, तो यानी ये क्या होगा, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो ए के साथ ही होगा। यानी क्या होगा, इसका फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक और ले लीजिए, यहां से आप 1 2 3 ले लीजिए। ठीक है, यहां से 1 2 3 ले लीजिए आप, यहां से भी क्रॉस कर दीजिए, इसको 1 2 3 कर दीजिए। ठीक है, 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड, 2 1 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, 3 1 से रिलेटेड, 3 2 से रिलेटेड और 3 3 रिलेटेड। यहाँ देखिए एक क्रॉस एक क्रॉस। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ 1 1 से होगा,
1 2 से होगा, 1 2 से होगा, 1 3 से होगा, और फिर 2 1 से होगा, 2 2 से होगा, 2 3 से होगा, 3 1 से होगा, 3 2 से होगा, 3 3 से होगा। ठीक है, ये कहलाया रिलेशन ऑन ए सेट। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया इसको कहते हैं। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया इसका कोई हम यदि सबसेट लेंगे तो कहलाएगा रिलेशन ऑन ए सेट ए टू ए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट करते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स में पहला आता है, चलिए, टाइप्स ऑफ ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है, टाइप्स ऑफ ए रिलेशन ऑन ए सेट ऑन ए सेट ए। ठीक है, वो भी टाइप्स थे, इम्पिटी रिलेशन और आपका यूनिवर्स रिलेशन, वो भी टाइप्स थे, है ना। लेकिन वहां हम लोग बात कर रहे थे 2 सेट्स का। ठीक है, अब हम लोग जो क्लास 12 में पढ़ना है वो हम लोग एक ही सेट पर हम लोग डिफाइन करना है। ठीक है, अब चलिए अब पढ़ाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला होता है, आपको पढ़ा देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा होता है आपका, ये तो जानते ही हैं, इनवर्स रिलेशन अभी बताएं। वहां आइडेंटिटी रिलेशन के बाद यूनिवर्स रिलेशन थर्ड आपका हो गया इम्पिटी रिलेशन। इसमें भी हम कर सकते हैं इम्पिटी रिलेशन। ठीक है, सेम उसी का तरह है इम्पिटी रिलेशन। अब फोर्थ आपका हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिफ्थ आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। सिक्स्थ हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं? ठीक है, कभी कभी क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहेंगे और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कभी कभी क्या होता है, सेम का सेम एलिमेंट से रहता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को क्या कहता है कि सर क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम बताना चाहते हैं, पहले 1 बाय 1 करके हम बताना चाहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन किसको होता है हम इसको क्लियर कर। यूनिवर्स रिलेशन तो समझ गए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है। कोई भी रिलेशन यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो गया तो समझ जाइए वो क्या होता है। कोई भी रिलेशन, जैसे मान ली कोई R1 रिलेशन, इससे चलिए सेट R1 कोई रिलेशन लिए सेट A टू सेट A तक। ठीक है, लिए तो यदि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया तो यूनिवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इम्पिटी रिलेशन में क्या हुआ, यदि रिलेशन कोई ना निकले यानी फाई निकले उसको इम्पिटी रिलेशन करेंगे। ठीक है, अब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस होता है वो बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या करते हैं। आइडेंटिटी मतलब पहचान कैसे करेंगे हम लोग। आइडेंटिटी क्या, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन कोई भी रिलेशन है, ए रिलेशन R1 ए रिलेशन R1 इज आइडेंटिटी रिलेशन इफ A belongs to A, मतलब दोनों सेम इलेवन। इफ A belongs to A small a belongs to R यहाँ such that a relation R1 is identity such that ठीक है, a small a belongs to A and itself, a small a belongs to R1 itself only। देखिए इसका वर्ड का क्या मतलब होता है, itself only का मतलब देखिए।
ओनली। देखिए इसमें क्या लिए थे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या आया था हमको, 1 1 1 2, फिर क्या आया था, ऐसे ले लेते हैं कोई भी अपने से ले लेते हैं, 2 2 2 3 ले लिए, 3 3 ले लिए। अब क्या लिए, 1 1 3 2 4 ले लिए, ऐसे ही ले लेते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, 1 1 होगा, 1 या 2 2 हो सकता है, 3 3 है ना। देखिए इसमें क्या है, इसमें और इसमें, और एक और रिलेशन लेते हैं R2, इसमें 1 1 ले लिए, 1 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए, ठीक है, और यहां से ले लिया 1 4, ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं अपने से, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में क्या कहता है, ए रिलेशन R1 इज आइडेंटिटी, है ना, सच दैट, इस प्रकार कि स्मॉल a बिलोंग्स टू R इटसेल्फ ओनली, मतलब खुद का जो होगा खुद से, मतलब कहने का मेरा मतलब हो गया कि जो एलिमेंट होंगे, है ना, जो भी एलिमेंट होंगे, यानी सेट एक क्या लिए थे, 1 2 3, है ना, उसमें जो रिलेशन होगा 1 1 से ही खुद होगा, 2 2 से रिलेट होगा, 3 3 से ही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी 1 होगा तो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए रिलेशन होगा, 2 होना चाहिए तो 2 2 होना चाहिए, 3 3 3 3 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि कुछ आते हैं, इसके अलावा कुछ आते हैं, तो वो आइडेंटिटी नहीं हो जाते, वो रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, ये हो गया आपका आइडेंटिटी। अब देखिए 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन यहां देखिए एक एक्स्ट्रा आ गया 1 4, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, है ना, ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव, ये आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन यहां एक्स्ट्रा आ गया 1 4, इसके वजह से वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव में सारे आइडेंटिटी के एलिमेंट हैं, यहां देखिए इसमें जो है थोड़ा सा आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो हमेशा क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखिए आइडेंटिटी में क्या कर रहा है, सारे रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट मौजूद है, सारे मौजूद है, इसलिए कह सकते हैं आइडेंटिटी इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव में इसके तो आइडेंटिटी के मौजूद है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आ जा रहा है 1 4, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, तो ये चीज क्लियर है। आइडेंटिटी कहता है कि वो रिलेशन जो इटसेल्फ ओनली होता है, इटसेल्फ ओनली का मतलब होता है खुद से खुद का रिलेशन, उसके यदि अलावा आ गया वो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, भले वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है लेकिन आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आते हैं आपका ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या, ट्रांजिटिव में सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब कोई भी रिलेशन को हम लोग यदि उसको उल्टा कर देते हैं, है ना, सिमेट्रिक का मतलब, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब हो गया आपका, कहने का मतलब जैसे यहां ए बी है, बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर रहेगा उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिलहाल थैंक यू, और उसके बाद जो भी टाइप्स बचे हुए हैं उसको हम क्लियर कर लेंगे।